कलाबुर्गी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया गया। इस मौके पर मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने मुख्तलिफ काम का इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन रखा। शहर के 17 मकामात पर 3 करोड़ 16 लाख रुपए के बजट से पार्क्स डेवलप किए जाएंगे, जबकि 18 जगहों पर 3 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से कब्रिस्तान और शमशान डेवलपमेंट का काम होगा। इसके अलावा 4 मेजर जंक्शंस को 5 करोड़ 66 लाख रुपए के बजट से डेवलप किया जाएगा और कूड़ा ऑफिस बिल्डिंग रेनोवेशन का भी काम शुरू होगा। प्रोग्राम के दौरान प्रियांक खरगे ने कहा, गुलबर्गा की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और आने वाले दिनों में अप्पा गार्डन और गुलबर्गा फोर्ट डेवलपमेंट जैसे टूरिज्म प्रोजेक्ट्स भी शुरू होने वाले हैं। प्रियांक खरगे के जरिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन पहले से शुरू कई प्रोजेक्ट्स को लेकर अवाम अब भी नाराज हैं। अब देखना होगा कि नए प्रोजेक्ट्स कितनी तेजी और ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरे किए जाते हैं। इस मौके पर कुड़ा चेयरमैन मजहर आलम खान, साउथ एमएलए अल्लाम प्रभु पाटिल, एमएलसी जगदेव गुत्तेदार, मेयर वर्षा राजीव जाने, डिप्टी मेयर तृप्ति लाखे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मोहम्मद इकराम शरीफ, संतोष पाटिल दन्नूर, गेशकम प्रेसिडेंट प्रवीण पाटिल हरवाल, राजू कपनूर, कांग्रेस लीडर्स और दीगर कार्यकर्ता मौजूद थे। पाखर्स पब्लिक स्कूल, जहां मॉडर्न एजुकेशन और ब्राइट फ्यूचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। सीबीएसई करिकुलम, डिजिटल बोर्ड क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, साइंस एंड आईटी लैब्स के साथ सीसीटीवी सर्विलेंस और सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें। ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು। ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಲೋಗನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಸಿಟಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಿಂದೆ। ದುರ್ದೈವ ನಮ್ಮ UPA 2 ಆದಮೇಲೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಸೋತರು। ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ದುರ್ದೈವ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಹಾಕೋತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅನುದಾನ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ನನ್ನ RDPR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ಇದೆ। ಇವ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು, ಮೋದಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ, ನನಗಿನ್ನ 15,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ। ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ದುಡ್ಡು, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅಪ್ಪ, ನಿಲ್ಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ। ನಮ್ಮ RDPR ನಲ್ಲಿ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, 15th ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ರೂರಲ್ಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ। ನನಗೆ 2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ದು ಡಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು। ಅರ್ಬನ್ನಿಗೆ 2,400 ಲ್ಯಾಕ್ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು, ನನಗೆ 7,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕು। ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿನೂ ಕೈ ತಪ್ಪಿದೆ। ಇದು ಯಾಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದು ಕರ್ನಾಟಕ। GST ನಂಬರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಂಡವಾಳ ನಂಬರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ। ಬರೇ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯ IT ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 6.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಎಷ್ಟು? 6.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ। ಆದರೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप 100 रुपए आप टैक्स दे रहे हैं तो आपको मिल रहा है 13 रुपए वापस। मोदी सरकार आपको 13 रुपए दे रहे हैं। वही 100 रुपए अगर यूपी दे रहा है तो उनको करीब 250 रुपए दे रहे हैं। बिहार अगर 100 रुपए दे रहे हैं तो उनको 200 रुपए दे रहे हैं। मध्य प्रदेश अगर 100 रुपए दे रहे हैं तो 160 की 190 रुपए दे रहे हैं। आपको सिर्फ 13 रुपए दे रहे हैं। और पूरे दुनिया भर ढिंडोरा पीटते हैं, अमृत काल चल रहा है। ये नाम नीचे तो अमृत काल चल रहा है क्या है आपके यहाँ? पूरे निरुद्योग हाईएस्ट ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಮ್ಮ? ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಕಾಲ ಅಂತಾರ? LPG सिलेंडर ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಇವೆ? कितना हुआ? 1000 रुपए होगा। हाँ
मोदी जी खुद बोल रहे हैं खाना पकाना थोड़ा कम करो, खाना कम खाओ करके। हाँ? ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹಣ ಮಾತಿದ್ದು LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಫೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಕುಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ರೈತರಿಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, खाना भी मत खाओ सोना भी मत खरीदो बोल रहे ये फंक्शन प्रियंक साहब ने, जब मैं चार्ज लिया था सबसे पहले प्रियंक साहब ने एक मीटिंग कर हमारे कुड़ा में ये कहा था कि गुलबर्गा के लिए ब्यूटिफिकेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रीनरी के लिए आप कुछ कर सकते हैं तो सबसे पहले आप करिए। तो उसमें प्रियंक साहब का हमें एडवाइस ये था कि आप सबसे पहले गुलबर्गा के जो मेन इंट्रेंस, जहां से भी इंटर होते हैं, उन इंट्रेंस में जो जितने भी सर्कल्स हैं उन सर्कल्स को फर्स्ट प्रायोरिटी में आप शुरू करवाइए बोलकर प्रियंक खरगे साहब ने हमें एडवाइस किया था। उन्हीं एडवाइस पे हम उसको आज टेंडर होकर काम शुरू करने के लिए आज प्रियंक साहब ने उसको आज गुदली पूजा की है। उसी के साथ ही साथ हम यहाँ पर आज गुलबर्गा में हमारे यहाँ के जो गुलबर्गा नॉर्थ की MLA साहिबा हैं, आज किसी वजह से बेंगलुरु में आ नहीं पाई है, वो मैसेज दी है, तबीयत ठीक नहीं रहने की वजह से नहीं आ पाई है। आप तमाम लोग यहाँ पर आप गुदली पूजा कर आप लोगों को मैसेज दीजिए। तो मैडम कनीज फातिमा साहिबा और अल्लम प्रभु पाटिल साहब, जगदेव गुत्तेदार साहब, तिप्पणप्पा कमोकनूर साहब, तमाम हमारे जीडे के सदस्य हैं। हर मीटिंग में वो बोला करते थे कि सिटी के जितने गार्डन्स हैं वो गार्डन्स को फर्स्ट प्रायोरिटी में आप वहाँ पर लीजिए। गार्डनों की हालत थोड़ा खस्ता है, इसके लिए हम और कारपोरेशन मिलकर बैठकर आपस में आप कितने गार्डन लेंगे, हम कितने गार्डन लेंगे, वो बात कर हम तमाम लोगों ने हमारे तरफ से जीडीए के तरफ से 18 गार्डन्स का आज हमने शिलान्यास किया है। और आगे आने वाले दिनों में गुलबर्गा के और एक 11 गार्डन्स का भी काम चल रहा है, DPR में है, वो बिल्कुल एक 15 दिन में वो भी टेंडर हो जाएगा। तो मैं और उसके अलावा लोगों का बहुत ज़्यादा ये था कि ग्रेवयार्ड्स में हालत बहुत ख़राब है। तमाम मजहब के लोग हमेशा प्रियंक खरगे साहब के पास आकर मनवी दिया करते थे, साहब उस पर एंडोर्स कर इसको अर्जेंटली कीजिए बोलकर साहब बोला करते थे। तो प्रियंक खरगे साहब के एडवाइस पर हमने तमाम गुलबर्गे के ग्रेवयार्ड्स को लिया है, जिसमें 18 ग्रेवयार्ड्स को हमने आज शिलान्यास यहाँ पर किया है। और हमारे गुलबर्गा की कुड़ा की ऑफिस जो बहुत दिनों से 92 में जिसका इनॉग्रेशन हुआ था उसकी हालत भी थोड़ा खराब थी, तो उसको रिनोवेशन करने का काम भी यहाँ से हमने शुरू किया है। तो हमारे प्रियंक साहब का हमेशा से ये सोच रही है कि हमेशा आप यहाँ पर जो पोजीशन पे बैठे हैं तो लोगों को डिलीवर कीजिए, काम कीजिए। खास तौर से हमेशा से ये बोला करते हैं कि गुलबर्गा में ग्रीनरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, ग्रीनरी के लिए और ब्यूटिफिकेशन के लिए। हमारे लीडर हमेशा से हमें सपोर्ट करते हुए आए हैं। ऐसे लीडर मैं समझता हूँ हजारों सालों में एक बार हमारे बीच में आते हैं। मैं हमारे लीडर के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में दीदावर पैदा होता है।